नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दर्पण समीकरण से किस प्रकार के न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन हमें पता करना है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, वो सब बातें हमें पता करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उस डाटा को हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, हमें दे रखा है वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या दे रखी है कि अवतल दर्पण के सामने, मतलब जो वक्रता त्रिज्या है किस दर्पण की है, अवतल दर्पण की। तो देखिए, अवतल नाम बड़ा है कि छोटा है, तो डेफिनेट अवतल नाम बड़ा है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अवतल बड़ा नाम है, तो आप इसको दादाजी समझे, तो इसकी फोकस दूरी हम किस में लेंगे, माइनस में। लेकिन हमें फोकस दूरी नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाता हूं, तो r का मान हमें दे रखा है 15 सेमी, और इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी कितनी बनेगी, r/2 बनेगी। फोकस दूरी कितनी बनेगी, r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां अगर हम 15 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेमी। लेकिन यहाँ हमें दोस्तों चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है, यहाँ हमें चिन्ह परिपाटी भी काम में लेनी है। तो यहाँ अवतल देखते हैं, पता चल गया अवतल बड़ा नाम है, मतलब दादाजी है, और दादाजी की एनर्जी कम होती है, मतलब इसकी फोकस दूरी हमें माइनस में लेनी है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या माइनस में आपको दिखाएंगे इस तरीके से कुछ। तो यहाँ इसकी फोकस दूरी बन गई माइनस का 7.5 सेमी। ये दर्पण का नाम देखते मुझे पता चला। फिर देखिए आगे, दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर स्थित है। वस्तु कितनी दूर है, 10 सेमी दूर स्थित है। तो वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, और u का मान है 10। और मैंने कहा था कि वस्तु की दूरी तो हमें माइनस में लेनी है हमेशा, भले कोई सा दर्पण हो और भले कोई सा लेंस हो। ठीक है, तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, हम v पता कर लेंगे। तो दर्पण समीकरण क्या होता है हमारे पास, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये बन जाएगा 1/f बराबर 1/v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी u की वैल्यू कितनी है, -1/10। और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v की वैल्यू हमें पता करनी है। f की वैल्यू दे रखी है, तो यहां हम f की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कितना 7.5। ठीक है, बराबर हमारे पास बन गया प्लस, ये बन गया 1/v। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इधर ले आएंगे तो 1/10 प्लस का बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 7.5, और ये इधर आके 10 हमारे पास प्लस का बन जाएगा। इधर हमारे पास बच गया 1/v। इसका यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 75 और 10 का एलसीएम हम मान लेते हैं। देखिए, एलसीएम 75 और 10 का पता नहीं चल रहा है तो आप दोनों एलसीएम ले लें। एलसीएम का मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग जाता हो। तो दोनों का मतलब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 150, क्योंकि 150 75 को 2 बार काटता है और ये 15 बार कट जाएगा, बराबर इधर 1/v था। तो देखिए कितने बार, 2 बार, तो 10 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 20, और ये 10 से कितने बार कटेगा, 15 बार, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15। तो 1/v, देखिए 1/v इक्वल टू कितना, माइनस का तो 20 और प्लस का 15, तो बन गया माइनस का 5, और बटन में हमारे पास 150। ठीक है, तो 1/v बराबर 5 से इसको काटूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1/30। तो क्रॉस गुणा कर दूंगा तो v बराबर -v बराबर कह दो 30, या v बराबर कह दो माइनस का 30 सेमी। तो देखो यहां से हमें पता चल गया कि जो प्रतिबिंब है वो कितना दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर। वस्तु कितनी दूर रखी हुई थी, 10 सेंटीमीटर दूर। अब देखो v के साथ में माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब राइट हैंड की ओर जा रहा है कि लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है, क्योंकि v का मान हमारे पास किस में आ रहा है, माइनस में। मतलब प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बन रहा है। v का मान माइनस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के किधर बन रहा है, इधर सामने, मतलब बाएं हाथ की ओर बन रहा है। अब देखिए इसका आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर -v/u होता है दर्पण में। तो m बराबर माइनस का चिन्ह तो ऐसा का ऐसा। अब v का मान कितना आया, तो हम कहेंगे माइनस का 30, और u का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 10। तो यहां से कट गया 0 से 0, माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ, तो m का मान हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के माइनस का 3। अब देखो माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। माइनस के चिन्ह से तो ये पता चला
कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। 3 का मतलब ये कि 3 गुना बड़ा बनेगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा, वस्तु से बनेगा 3 गुना बड़ा बनेगा वस्तु से। ठीक है, अब देखो यहां हमें सब बात पता चल गई कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, दर्पण के इधर सामने बनेगा, कितनी दूर बनेगा 30 सेंटीमीटर दूर। तो देखिए इस बात को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया दोस्तों, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण था, ये इसका मैंने बना दिया इसका ध्रुव। ठीक है, इसकी फोकस दूरी हमारे पास है 7.5 सेमी, ये फोकस दूरी ले लेता हूं F, और ये इसका वक्रता केंद्र ले लेता हूं दोस्तों C। ठीक है, तो वस्तु रखी कहां हुई, वस्तु की दूरी कितनी थी 10 सेमी, तो यहां से लेकर यहां तक ये फोकस दूरी तो क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 7.5 सेमी, और वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी थी इसकी, भाई ओसी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या दे रखी थी मैं कितनी 15 सेमी। अब देखो वस्तु कहां रखी हुई है 10 सेमी पे रखी हुई है, इसका मतलब 10 सेमी बोलो दोनों के बीच में आएगा क्या, भाई ये 7.5 है, ये 15 है टोटल, तो वस्तु यहां रखी हुई है हमारे पास सपोज इस तरीके से, ये मैंने वस्तु रख दी A और B। ये वस्तु कितनी दूर रखी हुई है दर्पण से, तो हम कहेंगे 10 सेमी दूरी पर रखी हुई है। अब देखो इसका प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई 30 प्लस का कि माइनस का मैंने आपको V की ट्रिक बताई थी कि अगर V का मान प्लस में, जैसे समझो कि दायां हाथ की ओर बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, और V का मान माइनस में, इसका मतलब बायां हाथ की ओर, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है, तो दर्पण के सामने कितनी दूर 30 सेमी दूर। ठीक है, दर्पण के सामने कितनी दूर बन रहा है 30 सेमी दूर, और किस प्रकार का बन रहा है वास्तविक उल्टा और वस्तु से 3 गुना बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब हमारे पास इस तरीके से कुछ नजर आएगा। यहाँ ये दूरी हमारे पास कितनी हो गई 30 सेमी, ये वस्तु थी हमारे पास, इस वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब नजर आएगा, इस वस्तु का कितना गुना बड़ा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब नजर आएगा दर्पण के सामने। तो दर्पण समीकरण एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तथ्य है जिससे हमें पूरे प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है, वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा, और कितनी दूर बनेगा तो हमने पता किया कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार हम दर्पण समीकरण से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेमी पर बनता है। तो ये आपको प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है दर्पण के सामने का मतलब दायां हाथ की ओर या बायां हाथ की ओर। ये मैंने दर्पण बनाया, सपोज अवतल दर्पण बनाया इस तरीके से, ये कह रहा है कि दर्पण के सामने बन रहा है, इधर बन रहा है, कितनी दूर बन रहा है 100 सेमी। ये मान लेता हूं कि ये दूरी हमारे पास 100 सेमी है, ठीक है। V प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 100 सेमी, ये वस्तु की दूरी नहीं है दोस्तों, वस्तु की दूरी हमें पता करनी है क्वेश्चन में, बिंब की दूरी पता करनी है। प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने, तो आप बताओ खुद को दर्पण माने तो प्रतिबिंब आपके राइट हैंड की ओर जा रहा है कि लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है। ऐसे समझो राइट हैंड की ओर जाता, ऐसे समझो दायां हाथ दमदार बायां हाथ बेकार, तो देख लो दायां हाथ की ओर जा रहा है कि बायां हाथ की ओर जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली बायां हाथ की ओर जा रहा है, तो V का मान आप लेंगे माइनस में, माइनस का 100 सेमी, और फोकस दूरी F बराबर दे रखी है 98 सेमी। अब देख लो दर्पण कौन सा है, बच्चा दर्पण है कि बूढ़ा दर्पण है, तो क्वेश्चन में ये बात क्लियर कर रखी है कि अवतल दर्पण मतलब बूढ़ा दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी लेंगे हमें माइनस में, तो U हमें पता करना है, लगा देंगे सिंपल हम दर्पण समीकरण, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/f की जगह माइनस का 98 बराबर 1/u पता करना है, और v की जगह माइनस का 1/100, तो इधर आके ये जुड़ जाएगा, तो माइनस का 1/98 तो ऐसा का ऐसा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा प्लस का 1/100 बराबर इधर हमारे पास बना 1/u। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों एलसीएम ले लो 98 और 100, तो यहाँ तो बन जाएगा दोस्तों 100, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा 98 1/u। तो सरल करेंगे तो पर माइनस का 2 बचेगा, नीचे 9 है 00 इक्वल्स टू 1/u, सरल करेंगे 2 से काट देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1/u, क्रॉस गुणा कर देंगे तो माइनस u बराबर 4900, और u निकालूंगा तो माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे हम, या दोनों को माइनस से गुणा कर देंगे, कैसे भी समझ लो आप, u इक्वल्स टू 4900 सेमी।
तो इस स्थिति में जो वस्तु है वो हमारे पास कितनी दूर रखी हुई होगी दर्पण से, 4900 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई होगी। इसी क्वेश्चन में आप चाहें तो आवर्धन भी पता कर सकते हैं दोस्तों। m बराबर माइनस वी अपॉन यू से आप इसका आवर्धन भी निकाल सकते हैं। हम निकालते हैं, देखिए m बराबर माइनस वी अपॉन यू, m बराबर माइनस वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, v की वैल्यू, ये माइनस का चिन्ह तो बाहर था ही था दोस्तों, और v की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 100 क्वेश्चन में, चिन्ह परिपाटी के बाद में -100 अपॉन यू, यू की वैल्यू है -4900, तो 2 0 से 2 0 कट कर देता हूं, माइनस से माइनस भी कट हुआ, तो m का मान है -1/49। देखिए मतलब 1/49 बहुत ही छोटा मान हो गया दोस्तों। अगर मैं सरल करूं तो आएगा पॉइंट फिर 0 और फिर ये 100 बन जाएगा हमारे पास, तो 100 में 49 का भाग 2 बार चला जाएगा, m का मान इतना आया हमारे पास। तो देखिए m का मान माइनस में आ रहा है, तो एक चीज पता चलेगी कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। अब देखिए m का मान 1 से बड़ा आ रहा है कि 1 से छोटा आ रहा है, छोटा मतलब बहुत ही छोटा, तो प्रतिबिंब हमारे पास हम कहेंगे प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, और v का मान माइनस में था मतलब दर्पण के सामने ही बन रहा था। ठीक है, अब देखो दूरी कितनी होगी 4900 सेमी, मतलब दर्पण से लगभग 49 मीटर, लगभग क्या एग्जैक्ट 4900 सेमी को हम 49 मीटर कह सकते हैं। तो मतलब वस्तु 49 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई थी, तो उसका प्रतिबिंब डेफिनेट, वस्तु काफी दूर हो गई। ठीक है, तो वस्तु दूर हो गई। देखिए फोकस दूरी कितनी 98 सेमी है, 1 मीटर भी नहीं है इसकी फोकस दूरी, लेकिन वस्तु जो है वो 4900 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। मतलब वस्तु 100 सेंटीमीटर की है तो उसका प्रतिबिंब मात्र 2 सेंटीमीटर का बनेगा। 0.02 का मतलब क्या है कि वस्तु अगर 100 सेंटीमीटर लंबाई की हो, अगर 1 मीटर अगर लंबाई की हो, तो उसका प्रतिबिंब मात्र 2 सेंटीमीटर का बनेगा दोस्तों। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।